विष्णवे नमः। अथ यजुर्वेदपाठः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अस्मन्नुर्जं पर्वते श्रियाणामदभयः औषधेभ्यो वनस्पतिभ्यो अधिसंवृतं पयं तां न ईशमुर्जं धत्तमरुतः संगृणाम् अस्मस्ते क्षुण्मयीं तोर्गय्यं दुष्मस्तं ते सुगृच्छतुम्। हे मरुद्गण, आप हमें अन्नादि से संपन्न करने में सक्षम हैं। आप पर्वतों में, पाषाणों में हमें आश्रित बलों को, जल औषधियों, वनस्पतियों से निःश्रित रसों को तथा श्रेष्ठ अन्न और ओज को हमारे लिए धारण करें। हे सर्वभक्षी, सब कुछ आत्मसात कर लेने वाले अग्निदेव, आपकी क्षुधा तृप्ति हो अर्थात अधिक हविष्यान्न प्राप्त हो, आपका सार रूप भाग हमें प्राप्त हो, आपके क्रोध का प्रभाव उन पर पड़े जो द्वेष रखते हैं। इमा में अगन्न इष्टकाम धेनवः सनत्वेका च दश च शतं च सहस्रं चायुत्तं च नियुत्तं च प्रयुत्तं चार्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रश्च मत्यं चान्तश्च परार्धश्चैतां मे अग्नः इष्टकां धेनवहं सनत्वमुत्रामुष्मिल्लोके। हे अग्निदेव, ये इष्टकाएँ अर्पित हव्य की सूक्ष्म इकाइयाँ हमारे लिए अभिष्ट फल प्रदायक कामधेनु गौओं के सदृश हो जाएं। ये इष्टकाएँ एक एक से 10 गुणित होकर 10 के 10 गुणित होकर 100 के 10 गुणित होकर सहस्त्र हजार, सहस्त्र के 10 गुणित होकर अयुक्त 10,000, अयुक्त के 10 गुणित होकर नियुक्त लक्ष, नियुक्त के 10 गुणित होकर प्रयुक्त 10 लाख, प्रयुक्त के 10 गुणित होकर कोटि करोड़, कोटि के 10 गुणित होकर अर्बुद 10 करोड़, अर्बुद के 10 गुणित होकर न्यर्बुद, अरब, अब्ज, इसी प्रकार 10 के गुणक में बढ़ती हुई। न्यर्बुद के 10 गुणित खर्ब, 10 अरब, खर्ब के 10 गुणित पद्म, खर्ब, पद्म के 10 गुणित महापद्म, 10 खर्ब, महापद्म के 10 गुणित शंकु, नील, शंकु के 10 गुणित समुद्र, 10 नील, समुद्र, समुद्र के 10 गुणित मध्य, शंख, पद्म, मध्य के 10 गुणित अंत, 10 शंख, और अंत के 10 गुणित होकर परार्ध, लक्ष, लक्ष, कोटि संख्या तक बढ़ जाएं। ये बढ़ी हुई इष्टकाएँ हमारे लिए इस लोक में और परलोक में हर प्रकार से अभिष्ट फल प्रदायक कामधेनु गौओं के सदृश हो जाएं। इस कंडिका में यज्ञ की सूक्ष्मीकरण शक्ति के विकास की प्रार्थना की गई है। विज्ञान का यह मान्य सिद्धांत है कि पदार्थ के कण जितने सूक्ष्म होते जाते हैं, उनका प्रभाव उतना ही अधिक बढ़ जाता है। औषधियों को माइक्रोफाइंड बनाने का अर्थ है एक कण को 10 लाख कणों में विभक्त करना। 1 × 10⁻⁻⁶ यज्ञ इन्हें परार्ध तक अर्थात 10 लाख में भाग के 10 लाख में भाग के लाख में भाग तक विभाजित करता है। यह सूक्ष्मीकरण माइक्रो का लगभग 3 गुणा 1 × 10⁻⁻17 अधिक है। इसी कारण यज्ञ से सूक्ष्मीकृत पदार्थ सबसे अधिक प्रभावशाली होकर प्रकृति चक्र को संतुलित एवं पुष्टिदायक बनाते हैं। ऋतवः स्थरिता वृद्ध ऋतुष्ठास्थरिता वृद्धं घृतश्च्युतो मधुश्च्युतो विराजो नाम कामदुधा क्षीयमाणः। हे इष्टके, आप सत्य रूप यज्ञ के सदृश पोषण करने वाली हैं। यज्ञ को बढ़ाने वाली ऋतुओं में अधिष्ठित हों। आप घृत रूप रस और मधु रूप रस का सिंचन करने वाली, दैदीप्यमान अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली और कभी नष्ट न होने वाली हैं। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ की सूक्ष्म इकाइयाँ नष्ट नहीं होती, केवल स्थानांतरित होती हैं। समुद्रस्य त्ववावकयाग्निपरिव्यायामसिं पावको अस्मभ्यं शिवो भवम्। हे अग्निदेव, हम आपको समुद्र के शैवाल आदि ताप कुचालकों से घेर कर सुरक्षित रखते हैं। जीवन को पवित्र बनाते हुए आप हमारा कल्याण करें। हेमस्य त्वाजरायुणाग्निं परिव्यायामसिं
पावको अस्मभ्यं शिवो भवम। हे अग्निदेव, हेम के जरायु संरक्षक आवरण के सदृश चारों ओर से लपेट कर हम आपकी रक्षा करते हैं। आप हमारे लिए पवित्र कर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों। हेम को गलने न देने के लिए जिस प्रकार ताप के कुचालकों का आवरण बनाया जाता है, उसी प्रकार का आवरण ताप को नष्ट न होने देने के लिए भी किया जाता है। ऋषि भी अग्नि रक्षा के लिए उसी तरह के प्रयोग की बात कहते हैं। उपजम नोपवेतसे वत्तरम नदिष्वम अग्ने पित्तम पामसे मंडुकिम ताभिरागहि सेमम नो यज्ञम पावक वर्णम शिवम कृधिम। हे अग्निदेव, भूमि के ऊपर आएं और वेतस बड़वानल के साथ नदियों में प्रवाहित हों, क्योंकि आप जल के तेजस रूप हैं। हे मंडुकी, तुम भी अग्नि का अनुसरण करते हुए पृथ्वी से बाहर निकलकर जल में प्रवेश करो। हमारे इस यज्ञ को पवित्र और कल्याणप्रद बनाओ। सर्दियों में मेढक सर्दी न सह पाने के कारण भूमि के अंदर निश्चेष्ट होकर पड़े रहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में हाइबरनेशन कहते हैं। जब वातावरण में गर्मी आती है तो वे भी बाहर निकलकर जल में विचरण करने लगते हैं। अपामिदं नय्यन्नं समुद्रस्य निवेशनम् अन्यस्ते अस्मत्तपन्तुं हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भवम्। यह अग्नि जल के आश्रय स्थल समुद्र के गंभीर स्थान में पड़वाग्नि के रूप में अधिष्ठित है। हे अग्नि, आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर अन्यान्य शत्रुओं को संताप दें। आप हमारे लिए पवित्र कर्ता और कल्याण रूप सिद्ध हों। अग्ने पावक रोचिषां मंद्रयाम देवजिह्व्याम आदेवान वक्षिम यक्षिचम। सबको पवित्र करने वाले दिव्य गुणों से संपन्न हे अग्निदेव, आप अपने दीप्तिमान आनंददायी ज्वालाओं रूपी मधुर जिह्वा से देवों को बुलाएं और यजन करें। सनः पावक दिदिवो अग्ने देवां देवां इहावहम उपयज्ञम हविष्यनहम। हे पवित्र कर्ता दे दीप्यमान अग्नि, आप देवों को हमारे इस यज्ञन कर्म में बुलाएं और यज्ञ के समीप प्रतिष्ठित कर उन्हें हविष्यान्न प्राप्त करें। पावकयां यश्चित्तयन्त्यां कृपाक्षामानरुरुच उषसो न भानुनां तुर्वन्ननायामन्नेत शस्यं नो रण आयो गृणेन्न तत्तृषाणो अजरहम्। जो पवित्र करने वाली ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्निदेव हैं, वह भूमंडल पर उसी प्रकार शोभित होते हैं जैसे उषा काल सूर्य रश्मियों से शोभायमान होता है। वह अग्निदेव पूर्णाहुति के समय प्रखरता पूर्वक जाज्वल्यमान होकर युद्ध में शत्रुओं का हनन करने वाले गतिमान अश्व पर आरूढ़ वीर सैनिकों के सदृश अपनी तेजस्विता से सुशोभित होते हैं। नमस्ते हर्षे शोचिषे नमस्ते असत्वर्चिषेम अन्यास्ते अस्मत्तपन्तुं हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भवम्। हे अग्नि, आपके दीप्तिमान ज्वालाएं सब रसों को आकर्षित करने वाली हैं। आपके तेज को नमन है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर अन्यों को संताप पहुँचाएं। आप हमारे लिए पवित्र कर्ता और कल्याणकारी हों। नृषदेवेडप्सु सदेवेडबर्हिषदेवेडं वनसदेवेट स्वर्विदेवेटम। यह अग्नि मनुष्यों में जठराग्नि के रूप में अधिष्ठित है, उसके निमित्त यह आहुति समर्पित है। यह अग्नि समुद्र में बड़वानल के रूप में अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति समर्पित है। यह अग्नि कुश आदि रूप औषधि में अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है। यह अग्नि वृक्षों में दावानल रूप में अधिष्ठित है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है। यह अग्नि दिवलोक में अवस्थित सूर्य रूप में प्रसिद्ध है, उसकी प्रीति के निमित्त यह आहुति अर्पित है। ये देवां देवानां यज्ञियं यज्ञियाणां संवत्सरेणमुपभागमासतिम् अहोतादो हविषो यज्ञे अस्मिन् तस्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्यम्। जो देवगण आहुतियाँ दिए बिना ही हविष्यान्न ग्रहण करते हैं, वे प्राण रूप देवगण इस यज्ञ में मधु घृत आदि हविभाग का स्वयं पान करें। जो देवगण यजन के निमित्त प्रतिष्ठित देवों के मध्य दे दीप्यमान है, वे वर्ष की समाप्ति पर होने वाले यज्ञ के हविभाग का सेवन करते हैं।
ये देवां देवेष्वधिं देवत्वमायन ये ब्रह्मणः पुर एतार्वस्यं येभ्यो न ऋते पवते धाम किंचन न ते दिवो न पृथिव्याम अधिष्णुषुम्। जिन देवों प्राणों ने इंद्र आदि की भांति ही देवत्व का अधिकार प्राप्त किया है, जो आत्मा अग्नि के सम्मुख संचरण करते हैं, जिनके बिना शरीर किंचित भी चेष्टा नहीं कर सकता, वे प्राण न द्युलोक में हैं और न ही पृथ्वी में हैं, अपितु प्रत्येक इंद्रिय में विद्यमान है। प्राणदा अपानदाम व्यानदा वरचोदा वरिर्वोदा अन्यास्तेऽस्मत्तपन्तुं हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भवम्। याजकों को प्राण, अपान, व्यान आदि वायु, पराक्रम एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हे अग्निदेव, आपके शस्त्रास्त्र हमारे लिए पवित्र करने वाले और कल्याणप्रद हों तथा हमारे शत्रुओं को संतप्त करें। अग्निस्तेमेन शोचिषां यासदृशं न्यततृणम् अग्निर्णो वनते रयिम्। ये अग्निदेव तीक्ष्ण तेजस्विता युक्त ज्वालाओं से अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाले सभी राक्षसों का पूरी तरह से विनाश करें, और ये अग्निदेव हमें ऐश्वर्य से युक्त करें। य इमां विश्वां भुवनानि जो यदृष्टिर्होतां न्यसेदत्तपितानः स आशेषां द्रविणमिच्छमाणः प्रथमच्छद्वराम् आविवेशम्। हमारे पोषणकर्ता पिता रूप जो परमात्मा इन संपूर्ण लोकों के प्राणियों का संहार करने वाले होकर स्वयं सूक्ष्म दृष्टा, ऋषि और याजकों में अधिष्ठित रहते हैं, वे परमात्मा सबकी धन संपदा की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए सबको अपने अधीन करके रखते हैं और अधीनस्थ प्राणियों में समव्याप्त हो जाते हैं। किं स्वीदासीदधिष्ठानमारम्भणं कथमस्त्वित्तकथासीतं यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णमहिमामहिणां विश्वचक्षाम्। सृष्टि निर्माण के पूर्व परमात्मा किस आश्रय पर अधिष्ठित थे? सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल द्रव्य क्या था, कैसा था, जिससे वह विश्वकर्मा परमात्मा इस सुविस्तृत पृथ्वी का निर्माण करके अपनी महान सामर्थ्य से संपूर्ण सृष्टि का दृष्टा होकर विशेष रूप से द्युलोक में संव्याप्त हो जाता है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पातं संबाहुभ्यां धमते संपत्तत्रैर्धा भूमिं जनयन् देव एकहम्। सर्वत्र आँख वाले, सब और मुख वाले, सब और भुजाओं वाले और सब और चरणों वाले उस अद्वितीय परमात्मा ने अपनी भुजाओं से पृथ्वी और द्युलोक को बिना आश्रय के प्रकट किया। वे प्रकृति के परमाणुओं के संयोग अथवा वियोग से नवीन संसार की रचना अथवा विलय करते हुए इसे सुव्यवस्थित रखते हैं। पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्र आदि बिना किसी स्थूल आश्रय के स्थापित किए गए हैं तथा सृजन एवं विलय की क्रियाएं सृष्टि में समानांतर चल रही हैं। यह विज्ञान सम्मत तथ्य यहाँ स्पष्टता से प्रकट किया गया है। किं स्वेदनं कौसवृक्षम् आसयत्तो द्यावा पृथिवीर्निष्टक्षुं मनीषिणो मनसा पृक्षत्तेदुं तद्दद्दध्यत्तिष्ठद्युवनानि धारयन्। वह वन कौन सा है, वह वृक्ष कौन सा है, जिससे कि विश्वकर्मा इस स्वर्ण द्युलोक और पृथ्वी लोक का सृजन किया? हे विवेकवान पुरुषों, विचार करके यह प्रश्न पूछो कि समस्त भुवनों को धारण करते हुए वह विश्वकर्मा देव किस स्थान पर अधिष्ठित हैं। अगले मंत्रों में परमात्मा की सृजन शक्ति विश्वकर्मा रूप के संकल्प से उत्पन्न यज्ञ कर्म द्वारा सूक्ष्म अदृश्य से ही दृश्य जगत के सृजन की बात स्पष्ट की गई है। याते धामानि परमानि यावम्माया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मां शिक्षां सखेभ्यो हविषे स्वधावः स्वयं यजस्वं तन्वं वृदानहम्। हे विश्व के रचयिता परमात्मन, हे सबके धारक पोषक ईश्वर, जो आपके उच्चतम, नीचे वाले और मध्यम कोटि के धाम हैं, उन सबको तथा हम यजमानों को आप ही मित्र भाव से प्रदर्शित करते हैं, उनका बोध कराते हैं। आप ही हम सब जीवों के शरीर को वृद्धि प्रदान करते हुए
स्वयं ही उत्तम हवि सूक्ष्म प्राण तत्व द्वारा यजन करें। यह कार्य दूसरे के लिए शक्य नहीं है। विश्व के कर्ता परमात्मा सब भुवनों के सब प्राणियों के पोषण हेतु स्वयं ही महान प्रकृति यज्ञ चक्र का संपादन करते हैं। विश्वकर्मण हविषां वा वृद्धान स्वयं यजस्वं पृथिवी मोतद्यामं मोह्यन्तवन्ये अभितः सपत्नः यास्माकं मघवासुरीरस्तुम। हे विश्व के कर्ता परमात्मन, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न द्वारा प्रसन्न होकर आप हमारे यज्ञ में पृथ्वी के सब आश्रितों के हितार्थ स्वयं यजन करें। आप सब शत्रुओं को अपने बल से मोहग्रस्त करें। इस महान प्रकृति यज्ञ में इंद्रदेव हमारे निमित्त आत्मज्ञान का उपदेश करने वाले विद्वान रूप हों। वाचस्पतिं विश्वकर्माणमुतयं मनोजवं वाजयत्यां हुवेमं सनो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशंभुरवसे साधुकर्माम्। आज हम जीवन संग्राम में अपनी रक्षा के लिए ज्ञान के भंडार, मन की तीव्र गति के समान वेगवान सृष्टि के रचयिता परम पिता परमेश्वर का आवाहन करते हैं। सत्कर्म की प्रेरणा देकर कल्याण करने वाले वे विश्वकर्मा हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को हमारी रक्षा के निमित्त प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। विश्वकर्मण हविषां वर्धनेनं त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यं तस्मै विषः समन्मन्तपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सतम। हे विश्व के रचयिता परमेश्वर, हवि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले आपने इंद्रदेव को विश्व का रक्षक और अपराजेय बनाया है। पूर्व काल के ऋषियों के तुल्य हम भी उन इंद्रदेव को झुककर नमन करते हैं। ये पराक्रमी इंद्रदेव आपकी शक्ति से ही सब प्रकार समर्थ हुए हैं। हम उनका आवाहन करते हैं। चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजन्नन्मनमानिं यदेदन्तादरे हन्त पूर्वम् आदित्यद्या वा पृथिवी अप्रथिताम्। सृष्टि के प्रारंभ में पूर्वज ऋषियों द्वारा पृथ्वी व द्युलोक के आंतरिक भाग को सुदृढ़ता प्रदान किए जाने के उपरांत उन दोनों का विस्तार हुआ। तब चक्षु आदि सब इंद्रियों के पालक स्रष्टा ने मन के द्वारा धैर्य पूर्वक इस द्युलोक और पृथ्वी के अंदर रस रूप जल को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा विमनाद्विध्यायं धातं विधातं परमोत संदृक् तेषामिष्टानि शमिषामदन्तिं यत्रा सप्तर्षिणा पर एकमाहुः। हे मनुष्य, सृष्टि निर्माण में विश्वकर्मा की शक्ति के साथ मिलकर कार्य करने वाले सप्तऋषियों का समूह अद्वितीय है। ये दिव्य ज्ञान से संपन्न मन वाले सर्वत्र संव्याप्त सबके धारण पोषण करता सृष्टि रचयिता और श्रेष्ठ हैं। इनके अनुग्रह से जीव अपने इच्छित फल पाकर हर्षित होता है। हविष्यान्न से पुष्ट एवं प्रसन्न होने वाले उन परमेश्वर की उपासना करो। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वं यो देवानां नामधा एकम् एव तं सम्प्रश्नं भुवनायनतयन्याम्। जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले हैं, जो सबके धारण करता है, जो संपूर्ण स्थानों और लोकों के ज्ञाता हैं, जो एक होकर भी विविध देवों के विविध नामों को धारण करते हैं। सभी लोकों के प्राणी अनंततः उनको ही प्राप्त होते हैं। त आयजन्तं द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारुणभूनम् असुरते सुरते रजसे निशते ये भूतानि समकृण्वन्निमानिम्। अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वास करने वाले जिस परमेश्वर ने समस्त प्राणियों की रचना की है, उस स्रष्टा के लिए पूर्वज ऋषिगण स्तुति करते हुए यज्ञ में महान वैभव समर्पित करते हैं। परो दिवा पर एना पृथिव्यां परो देवेभिरसुरैर्यदस्तिं
एकं स्विदगर्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः संपश्यन्त पूर्वेम। जो हृदयस्थ ईश्वरीय तत्व है वह द्युलोक से परे है, इस पृथ्वी से परे है, देवों और असुरों से भी परे है। जल ने सर्वप्रथम किस गर्भ को धारण किया? वह गर्भ कैसा विलक्षण था, जहाँ पूर्वकालीन देवगण ऋषिगण उस परम तत्व का सम्यक दर्शन पाते एवं देवत्व के परम पद को प्राप्त करते हैं। तमिद्गर्भ प्रथमं दद्रम् आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वम् अजस्य नाभावद्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थो। सृष्टि के आदि से ही विद्यमान उस परम तत्व ने जल के गर्भ को धारण किया है, जहाँ संपूर्ण देव शक्तियों का आश्रय स्थल है। इस अजन्मा ईश्वर के नाभि केंद्र में एक ही परम तत्व अधिष्ठित है, जिसमें समस्त भुवन आश्रित होकर स्थिर है। न तं विदाथ य इमां जनानान्यद्योऽस्माकमन्तरं बभूवं निहारेण प्रावृत्तां जलप्यां चाशुत्रिपौकथशाश्चरन्ते। हे मनुष्य, जिस परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है उसे आप लोग नहीं जानते। वह परम तत्व सबसे भिन्न होकर भी सबके भीतर प्रतिष्ठित है। अज्ञान के व्यापक अंधकार से घिरे हुए केवल वार्ता या विवाद में लगे हुए मात्र प्राण रक्षण व पोषण की चिंता से संतप्त लोग उस परमेश्वर के संबंध में व्यर्थ विवाद करते हुए विचरते हैं, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाते। विश्वकर्मा यजनिष्ठ देवम् आदिग्ध गंधर्वो अभवददित्यहं तृतीयः पिता जनितौषधीनामपां गर्भं व्यदधात पुरुत्रा। सृष्टि कर्म में सर्वप्रथम ब्रह्मांड के संचालक देवगण आविर्भूत हुए। इसके पश्चात पृथ्वी को धारण करने वाले अग्नि सूर्य देव प्रकट हुए। तृतीय कर्म में औषधियों के उत्पादक और पालक प्राण परजन्य उत्पन्न हुए। वह विश्व सृजेता सभी जल के गर्भ को विविध रूपों में धारण करता है। आशु शिशाणो वृषभो न भीमो घन घनः क्षोभणश्चर्षणीनां संक्रन्दणो अनिमेष एकवीरः शतं सेना अजयत शाकमिन्द्रः। शत्रुओं पर तीव्र वेग से आक्रमण करने वाले, हथियारों को तीक्ष्ण बनाकर रखने वाले, वृषभ के समान विकराल ध्वनि गर्जना करने वाले, शत्रु सेना को क्षुब्ध कर देने वाले, शत्रुओं को बुलाकर आघात पहुंचाने वाले, अत्यंत स्फूर्त सचेत एवं वीर इंद्रदेव सैकड़ों शत्रुओं की सेनाओं को एक साथ पराजित करने में समर्थ होते हैं। संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णूणां युतकारेण दुश्चयव्रणेन धृष्णूणां तदिन्द्रेण जयतं ततसः त्वं युद्धो नर इषुहस्तेन वृष्णाम। हे योद्धा पुरुषों, आप सब धैर्यपूर्वक गर्जना द्वारा शत्रुओं को भयभीत करने वाले, विविध आक्रामक मुद्राओं से अविलंब युद्ध में उद्यत होने वाले बाणधारी विजेता अजय इच्छित बाण वर्षक इंद्रदेव की सामर्थ्यों से जुड़कर शत्रु सेना को पराजित करके विजयी हो और सुखी जीवन जिए। स इषुहस्तै स निषङ्गिभिर्वशीं संस्रष्टां सयुधय इन्द्रो गणेनं संश्लिष्टजित् सोमपां बाहुषद्धर्युग्रधन्वां प्रतिहिताभिरस्तां। वे शत्रुओं को वश में करने वाले इंद्रदेव वाणधारी खड्गधारी वीरों को सैन्य दल में भली प्रकार व्यवस्थित करते हुए संग्राम में शत्रुओं से युद्ध करने वाले हैं। एकत्रित शत्रुओं को जीतने वाले, उत्तम धनुष से शत्रुओं पर बाणों का प्रहार करने वाले तथा यज्ञों में सोमपान करने वाले वह इंद्रदेव हमारी रक्षा करें। बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्रं अपबाधमानं
प्रभञ्जन्नतसेना प्रमेणो युधा जयन्नस्माकमेध्यवित्तां रथानां। हे बृहस्पते, आप राक्षसों का विनाश करने वाले, रथ द्वारा सर्वत्र भ्रमण करने वाले तथा शत्रु सेनाओं को छिन्न भिन्न करके उन्हें पीड़ा देने वाले हैं। हिंसा करने वाले हमारे शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके हमारे रथों की रक्षा करें। बलविज्ञाय अस्तवीरः प्रवीरः सहस्वान् वाजिं सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्तं सहोजं जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्तम। हे इंद्रदेव, आप शत्रु के बलों को जानने वाले, युद्ध में अति कुशल, अति सामर्थ्यवान, बलवान, उग्र वीरों से घिरे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के सहायक, प्रसिद्ध बलों से युक्त, शत्रुओं का पराभव करके भूभाग को जीतने वाले हैं। आप सदैव विजयी रथ पर विराजमान रहते हैं। गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमुज्जं प्रमेणन्तमोजसाम् इमं सजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनुसंग्रभध्वम्। एक समान जन्म लेने वाले मित्र सदृश हे देवताओं, शत्रु वंश का विनाश करने वाले, भूभागों पर अधिकार कर लेने वाले, वज्रधारी भुजा वाले, युद्ध विजेता, अपने पराक्रम से शत्रुओं के विनाशक, विद्वान इंद्रदेव को विरोचित कर्मों के निमित्त आप उत्साह दिलाएं, स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्साहित हों। अभिगोत्राणि सहसां गाहमानोदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः दुश्चयवनः प्रीतनाषाढयुध्योऽस्माकं सेना अवतु प्रयत्सो। अपने बल से शत्रु प्रदेशों को निर्दयता पूर्वक रौंदते हुए, अत्यंत क्रोध में भरे हुए, शत्रु सेना को पराजित करने वाले पराक्रमी इंद्रदेव, युद्ध में हमारी सेना को उत्तम प्रकार से संरक्षण प्रदान करें। इंद्रम आसां नेतां बृहस्पतिर्दक्षिणां यज्ञः पुरएतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यनत्वग्रम्। शत्रुओं के मधु को चूर कर उन्हें परास्त करके विजय प्राप्त करने वाली देवताओं की सेना का नेतृत्व इंद्रदेव और बृहस्पति देव बल और ज्ञान मिलकर करते हैं। ऐसी सेना के आगे आगे मरुदगण चलते हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु देव दाहिनी तथा सोमदेव पीछे पीछे गमन करते हैं। सेना की दाहिनी ओर यज्ञ पुरुष विष्णु के होने का तात्पर्य है कि यह अभियान पोषण यज्ञ प्रधान है। पीछे पीछे सोम का भाव है कि वे शांति संतोष की स्थापना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंद्रस्य विष्णु वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शरद उग्रं महामनसां भुवनच्चैवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्। युद्ध क्षेत्र में स्थिर मन से शत्रु पक्ष की सेना का विध्वंस करने में समर्थ, विजय प्राप्त करने वाले देवों की, आदित्यों की, मरुदगणों की, वरुण देव की तथा इच्छा अनुसार वृष्टि करने वाले इंद्रदेव की सेना का श्रेष्ठ बलयुक्त जयनाद उत्तम रीति से गुंजायमान हुआ। उद्धर्षयं मघवन्नायुधान् युतसत्वनां मामकानां मनांसिम् उदवृत्रहणं वाजिनान्युद्धृताणां जयतां यन्तु घोषा। हे ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव, आप अपने आयुधों को उत्तम रीति से तीक्ष्ण करके देव पक्ष के वीरों के मन को उत्साहित करें, अश्वों को शीघ्र गमन के निमित्त उत्तेजित करें। हे शत्रुनाशक इंद्रदेव, विजयी रथों के जय घोष चतुर्दिक गुंजायमान हो, अर्थात चारों ओर देवताओं की विजय का जय जयकार हो। अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं याम ईशवस्तां जयन्तुम् अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु अस्माम् उदेवा अवता हवेशुम्। रथों पर लगे ध्वजों के उत्तम रीति से फहराए जाने पर युद्ध की स्थिति में शत्रुनाशक इंद्रदेव और हमारे बाण उत्तेजित होकर शत्रु पर विजय प्राप्त करें। हमारे वीर पुरुष युद्ध में श्रेष्ठ हों, विजयी हों तथा समस्त देव शक्तियाँ सुरक्षा प्रदान करें।
आमिषां चित्तं प्रतिलोभयन्तीं गृहाणाङ्ग्याणयपवे परेहिम् अभिप्रेहे निर्दहतसु शोकरन्ध्रेणामित्रास्तमसा सचन्ताम्। हे व्याधे, आप शत्रु सेना में व्याप्त होकर उनके शरीरों को कष्ट देने वाली और उनके चित्त को मोहित कर देने वाली हैं। हमसे दूर रहकर शत्रुओं के अंगों को जकड़ें, दीप्तिमान ज्वालाओं के समान आगे बढ़कर शत्रुओं के हृदय को शोकाग्नि से संतापित करें। इस शोक पीड़ा से शत्रु गहन तमस्रा में डूब जाए। अवश्वेष्टां परापत्तं शरव्ये ब्रह्म संसीतिं गच्छामित्राण प्रपद्मस्यं मामेषां कंचनो चचेशहम्। हे बाण रूपी अस्त्र, मंत्रों के प्रयोग से तीक्ष्ण किए हुए आप हमारे द्वारा छोड़े जाते हुए शत्रु सेना पर एक साथ प्रहार करें और उन्हें संतप्त करें। उनके शरीरों में प्रविष्ट होकर सभी का विनाश करें, किसी भी दुष्ट को जीवित न बचने दें। प्रेता जयत्तां नर इंद्रो वह शर्मं यच्छतुम् उग्रा वह सन्तु बाहवो अन्नाधश्याम यथा सथम। हे वीर पुरुषों, शत्रु सेना पर शीघ्रता से आक्रमण करो और विजय श्री का वरण करो। नेतृत्वकर्ता इंद्रदेव आपको विजय सुख प्रदान करें। आपकी भुजाएं अत्यंत बलशाली हों, जिससे कोई भी शत्रु आप पर आक्रमण न कर सके। असूया सेना मरुतः परेशामभ्ययति न ओजसा स्पर्धमानं तां गुहत तमसा पव्रतेणं यथामि अन्यो अन्यं न जानम। हे मरुद्गणों, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल के अहंकार से स्पर्धा को उद्यत होकर हमारी ओर बढ़ती चली आ रही हैं, उस सेना को गहन अंधकार से आच्छादित करें, जिससे ये शत्रु भ्रमवश एक दूसरे को जान न सकें और आपस में ही लड़ मरे। यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारां विशिखा एवं तन्न इंद्रो बृहस्पतिर्देते शर्म यच्छतु विश्वाहां शर्म यच्छतुम्। जिस संग्राम में हमारे सैनिकों के बाण इधर उधर ऐसे गिरते हों जैसे शिखा रहित बालक चंचल बालक इधर उधर घूमते गिरते हैं, उस संग्राम में बृहस्पति देव, देव माता अदिति और इंद्रदेव हमें कल्याणकारी संरक्षण प्रदान करें तथा शत्रुओं को नष्ट करके विजय प्राप्त करने का सुख अनुभव कराएं। मर्माणि ते वर्मणा छादयामीं सोमस्त्वं राजामृतेनानुमास्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतुं जयन्तं त्वानुदेवा मदन्तुम्। वीर पुरुष मर्म स्थलों को सुरक्षा कवच से आच्छादित करते हैं। वरुण देव इस कवच को सुदृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करें। राजा सोम आपको अमृत देकर परिरक्षित करें और समस्त देवगण आपकी विजय में सहायक होकर आपको हर्षित करें। उद्देनमुत्तरां नयाग्नेघृतेनाहुत्तं रायस्पोषेण संसृजं प्रजयां च बहुं कृद्धिम्। हे अग्नि, याजकों द्वारा प्रदान की गई घृत की आहुतियों से तृप्त होकर आप उन्हें प्रचुर मात्रा में धन संपदा के रूप में अपार वैभव प्रदान करें। पुत्र पौत्र आदि देकर संतान सुख से लाभान्वित करें। इंद्रेमं प्रतरां नयं सजातानां सद्वशिं समेनं वर्चसां सुजं देवानां भागदा असत्तम। हे इंद्रदेव, इस यजमान को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाएं, जिससे यह बंधु बांधवों को अपने अनुकूल पाने में समर्थ हों। इसे तेजस्वी वैभव प्रदान करें, जिससे यह यज्ञ के रूप में देवों को उनका भाग देने में समर्थ हो। यस्य कुर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्धयत्वं तस्मै देवं मधिं ब्रुवन्यं च ब्रह्मणस्पते। हे अग्नि, हम जिस याजक के आवास पर यज्ञ कर्म करते हैं, आप उसके वैभव को बढ़ाएं। सभी देवगण उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करें। वह यजमान यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों का सदैव पालन करते हुए सुखी समृद्ध जीवन का अधिकारी हो। उदुत्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिं सनो भव शिवस्त्वं सुप्रतीको विभावसु। हे अग्नि,
दिव्य गुण संपन्न समस्त देव मानव देवतागण नित्य यज्ञ आदि कर्मों एवं श्रेष्ठ विचारों द्वारा आपका विस्तार करें। मंत्रों के साथ आहुतियाँ देकर यज्ञाग्नि को बढ़ाएं। आप हम याजकों को अपार तेजस्वी वैभव प्रदान कर हमारा कल्याण करने का अनुग्रह करें। पंचदिशो दैवीर्यज्ञमवन्तुं दैवीरपामतिं दुर्मतिं बाधमाना रायस्पोषं यज्ञपतिमा भजन्तीं रायस्पोषयधि यज्ञो अस्तात्। हम याजकों की मंद बुद्धि और दुर्बुद्धि को इंद्र, यम, वरुण, सोम और ब्रह्मा से संबंधित पांचों दिव्य दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य दूर करें। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने वाले यजमान को अपार धन वैभव प्राप्त कराएं और हमारे यज्ञों की सुरक्षा करें। धन की वृद्धि के साथ ही साथ हमारे यज्ञ, दान आदि सत्कर्म समृद्धि को प्राप्त हों। समिद्धे अग्नावधे मां महान औकत्थपत्र इडयो गृभीत तप्तं कर्मं परिगुह्य यजन्तोर्जायज्ञं यजन्त देवा। जब दिव्य गुण संपन्न याजक तप्त घृत को लेकर यजन कर्म करते और घृतयुक्त हविष्यान्न द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, तब वेद मंत्रों द्वारा अत्यंत पूज्य स्तुत्य देवों की स्तुतियाँ करके यज्ञ को उत्तम प्रकार से संपन्न या सिद्ध किया जाता है। दव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे देव श्री श्रीमणः शतपया परिगृह्य देवां यज्ञमायन देवां देवेभ्यो अधवर्यन्तो अस्तु। श्रेष्ठ पुरुष देवों के निमित्त यज्ञ कर्म की कामना करते हैं। वे दिव्य गुणों और संपदा के स्वामी, उत्तम मन वाले और सैकड़ों गौओं के दुग्ध आदि पदार्थों से पुष्ट होने वाले पुरुष यज्ञ में आते हैं और दिव्य गुण संपन्न विश्व को धारण करने वाले प्रेम भाव युक्त परमात्मा की स्तुतियाँ करके उसके आश्रय को प्राप्त होते हैं। वीतं हविः शमितं शमितां यजत्यैतुरीयो यज्ञो यत्र हव्यमेतिं तत्तो वाकाशेषो नो जुषन्ताम्। जब उदार मना सौम्य पुरुष द्वारा सौम्य संस्कारित हवियों वाला यज्ञ देवों की तृप्ति तुष्टि हेतु संपन्न होता है, तो वह तुरीय, चतुर्थ अथवा श्रेष्ठ यज्ञ कहा जाता है। उस समय यज्ञ में उच्चारित वेद मंत्रों के आशीर्वचन हमारे अनुकूल फलित होते हैं। सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् सवितां ज्योतिरुदयां ज्योतिरुदयाम् अजस्त्रम् तस्यां पूषां प्रसवे याति विद्वान्नत संपश्यन् विश्वां भुवनानि गोपा। हरित वर्ण वाली वनस्पतियों और इस पर आश्रित सभी जीवों का पोषण करने वाले परम ज्योतिष्मान सूर्यदेव अपनी रश्मियों को पूर्व से ही प्रकट कर देते हैं। जितेंद्रिय, विद्वान और पोषण करता सूर्यदेव उत्पन्न हुए संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते और सतत गमनशील होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित है कि सूर्य अपनी रश्मियों के विशिष्ट गुण अपवर्तन के कारण कुछ समय पूर्व ही उदित प्रकट हुआ प्रतीत होता है। विमान ऐशं दिवो मध्यम आस्तः अपप्रीवान रोदसीम् अंतरिक्षं स विश्वाचिरभिचष्टे घृताचिरन्तया तरा पूर्वमपरं च केतुम्। जगत रचना में समर्थ सूर्यदेव द्युलोक के मध्य में अवस्थित हैं। यह द्युलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक तीनों को अपने तेज से पूर्ण दीप्तिमान करते हैं। यह सूर्यदेव संपूर्ण विश्व को अपने आश्रय में लेने वाले, जल धारण करने वाले तथा सब कुछ देखने वाले हैं। इस लोक, परलोक और मध्य लोक में स्थित प्राणियों के सूक्ष्म भावों को भली भांति जानते हैं। ओक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेशम् मध्ये दिवो निहितः पृश्निरश्मां विचक्रमे रजसस्पातयन्तौ। जो सूर्यदेव वृष्टि द्वारा सिंचन करने वाले, समुद्र से जल धारण करने वाले, रक्त वर्ण युक्त आकाश में निरंतर गतिशील हैं, अनेक रश्मियों से युक्त पूर्व दिशा से उदित होकर द्युलोक के गर्भ में समाविष्ट होते हैं। वे आकाश में गमन करते हुए सब लोगों को सब ओर से परिरक्षित करते हैं।
इंद्रं विश्वा अभिवृद्धन्त समुद्रव्यचसं गिरः रथितमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पतिम्। समुद्र के तुल्य व्यापक सब रथियों में महानतम, अन्न के स्वामी और सत प्रवृत्तियों के पालक इंद्रदेव को समस्त स्तुतियाँ अभिवृद्धि प्रदान करती हैं। देवर्हुर्यज्ञ आव च वक्षत सोमनहुर्यज्ञ आ च वक्षत यक्षदग्निर्देवो देवां देवां आ च वक्षतम्। देवों का आवाहन करने वाला यज्ञ देवों के लिए हविष्यान्न वहन करे और उनका यजन करे। संपूर्ण सुखों का आवाहन करने वाला यज्ञ देवों को हवि पहुँचाने का कार्य संपन्न करे। अग्निदेव समस्त देवताओं को यज्ञशाला में अधिष्ठित करके यजन कार्य पूर्ण करें। वाजस्यमा प्रसव उदग्राभेणोदग्रभीतम् अधासपत्नानिन्द्रो मे निग्राभेणाधराम् अकः। हे इंद्रदेव, हमारे सत्कर्म करने वाले याजकों के लिए अन्न उत्पन्न करने वाले होकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हुए उच्चतम स्थिति प्रदान करें और हमारे शत्रुओं को निम्न स्थिति में पहुंचाकर अधोगति प्रदान करें। उदग्राभं च निग्राभं च ब्रह्मदेवाम् अभिवृधन् अधासपत्नीन्द्राग्निमे विशोचीन्नव्यस्यताम्। हे देवों, हम सत्कर्म करने वालों को उत्तम सामर्थ्य धारण करने की स्थिति में और शत्रुओं को पतन के गर्त में पहुँचाएं। आप हमारे ज्ञान को अनवरत बढ़ाएं। इंद्रदेव और अग्निदेव हमारे शत्रुओं का विविध प्रकार से पूर्ण रूपेण विनाश करें। क्रमध्वमग्निनाम्नाकमुख्यं हस्तेषु बिभ्रतं दिवस्पृष्टं स्वर्गत्वं मिश्रां देवेभिराध्वम्। हे याज्ञिकों, अग्निदेव से उत्तम सुख को प्राप्त करके उखा पात्र को हाथों में धारण करके शौर्य दिखाओ। आप देवगणों के साथ मिलकर दिव्यलोक में जाकर सुखपूर्वक निवास करो। प्राचीमनो प्रदिशं प्रेहिं विद्वानग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेऽहं विश्वासादित्याणो विभाह्योर्जं नो देहिं द्विपदे चतुष्पदेम्। हे अग्नि, आप पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हों, अग्रगामी होकर सबका नेतृत्व करें। संपूर्ण दिशाओं को दीप्तिमान ज्वालाओं प्रकाश से संव्याप्त करें और हमारे पुत्र पौत्रों तथा गवादि पशुओं में बल स्थापित करें। पृथिव्याम अहमुदंतरिक्षं मारुहमंतरिक्षाद्विवं मारुहं दिवो नाकस्य पृष्ठातं स्वरज्योतिरगामहम्। हम पृथ्वी से उच्च अवस्थित अंतरिक्ष में आरूढ़ होते हैं और अंतरिक्ष से उच्च अवस्थित द्युलोक में आरूढ़ होते हैं और तब द्युलोक के सुख स्वरूप वलय चक्र से उच्च अवस्थित परम ज्योतिष्मान सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। यज्ञ आदि आध्यात्मिक प्रयोगों से आत्मचेतना को ऊर्ध्व लोकों तक गतिशील बनाने का भाव है। स्वरयन्तु नापेक्षन्त आहुंद्यां रोहन्ति रोदसीं यज्ञं ये विश्वतो धारं सुविद्वांसो वित्ते निरम्। जो उत्तम विद्वान विश्व की चक्रीय व्यवस्था को धारण करने वाले यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करके अपने यश को फैलाते हैं, वे अत्यंत सुखकारी स्वर्ग को भोगते हुए लौकिक भोगों की अपेक्षा नहीं करते हैं, वरन द्यावा पृथ्वी से ऊपर उठकर स्वर्ग में आरोहण करते हैं। अग्ने प्रेहिं प्रथमो देवयत्तां चक्षुर्देवानामुतं मर्त्यानां यक्ष्माणां भृगुभिः सजोषाः स्वरयन्तु यजमानः स्वस्तिम्। हे अग्नि, आप दिव्य गुणों की इच्छा करने वाले यजमानों में प्रमुख हैं। देवों और मनुष्यों के नेत्र रूप दृष्टा हैं, अतः आप अग्रणी सबके मार्गदर्शक हैं। यज्ञ की इच्छा करने वाले, पापों को मिटाकर सबसे प्रेम करने वाले याजकों का कल्याण करके आप उन्हें स्वर्गलोक को प्राप्त कराते हैं। नक्तोषां समनसां विरूपिं धापयित्यं शिशुमेकं समीचिं द्यावाक्षामा रुक्मो अंतर्विभाति देवां अग्निं धारयन् द्रविणोदा। कृष्ण वर्ण रात्रि एवं शुक्ल वर्ण दिन के मध्य संध्या काल में अग्निहोत्र के लिए प्रकट अग्नि, सुशोभित अग्निदेव अनुकूल विचारों वाले माता पिता से उत्पन्न सुसंतति के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
यही अग्निदेव पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य दिव्य प्रकाश के रूप में सुशोभित होते हैं। यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप याजकों को अपार वैभव प्रदान करने वाले देवगण यज्ञ संपन्न करने के लिए यज्ञाग्नि को ग्रहण कर रहे हैं। अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्धक्षतं ते प्राणः सहस्रं व्यानः त्वं सहस्रस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहाम। हे सहस्त्रों नेत्रों वाले, हे 100 सिरों वाले अग्नि, आपके सैकड़ों प्राण हैं, सहस्त्रों व्यान हैं, आप सहस्त्रों संपदाओं के स्वामी हैं। आपके लिए हम हविष्यान्न प्रदान करते हैं, हमारी आहुति स्वीकार करें। सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठं पृथिव्याः सिदं भाषान्तरिक्षमा प्रणज्योतिषां दिवमुत्तभान तेजसां दिशम् उदद्रींहम्। सुंदर पंख वाले गरुड़ पक्षी के रूप में हे अग्नि, आप सुख से परिपूर्ण और गुरुता, दिव्यता या श्रेष्ठता से संपन्न हैं। पृथ्वी तल पर अधिष्ठित होकर आप अपनी कांति से अंतरिक्ष को अभिपूरित करें, अपनी ज्योति से दिवलोक का उत्थान करें और तेज से दिशाओं को सुदृढ़ता प्रदान करें। आजुह्वान सुप्रतीक पुरस्तादग्ने स्वं योनिमां सिद साधुय्य अस्मिन्नत सतस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवां यजमानश्च सिद्धत्। हे अग्नि, आप विनय पूर्वक आवाहित किए हुए उत्तम गुणों से युक्त उत्तम स्थान में पहले से ही स्थित हैं। दिव्य गुणों से संपन्न यह यजमान अग्निदेव के साथ यज्ञादि सत्कर्म करते हुए प्रगतिशील जीवन जीकर उच्चतम सोपानों को प्राप्त करे। ताम सवितुर्वरेण्यस्य चित्रामहं वृणे सुमतिं विश्वजन्यं व्यामस्य कण्वो अदुहत प्रपीणां सहस्रधारां पयसां महीगाम्। कण्व गोत्रीय ऋषि ने सविता देव की पुष्टिकारक सहस्त्रों रश्मियों को धारण करने वाली पयस्विनी महान गौ पोषण क्षमता को दुहा। सबके द्वारा स्वीकार्य सविता देव की उस अद्भुत सबका हित करने वाली सृजनात्मक श्रेष्ठमती बुद्धि को हम स्वीकार करते हैं। विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सदस्थं यस्मद्योनेरुदारिथाय जेत्तं प्रत्यहवेशिं जुहुरे समिद्धेम। हे अग्नि, सबसे उत्कृष्ट स्थान में जन्म लेने वाले आपको हम हविष्यान्न समर्पित करते हैं। आप जिस स्थान से प्रकट होते हैं उस स्थान को यजन के अनुकूल बनाते हैं। हम उत्तम प्रकार से प्रदीप्त आप में आहुतियाँ समर्पित करते हैं। पृथ्यो अग्ने दिदिः पुरो नोजस्त्र्या शूर्म्यायविष्टं त्वं शश्वन्त उपयन्ति वाजा। हे तरुण अग्नि, अनवरत अर्पित समिधाओं द्वारा प्रज्वलित होकर आप हमारे सम्मुख दे दीप्यमान हो। हम आपको सदैव हविष्यान्न समर्पित करते हैं। अग्नितमद्धाश्वं न स्तोमः क्रतुं न भद्रं हृदय स्पृशं विद्यामात ओहै। हे अग्नि, आज आपके अश्वों यज्ञ प्रभावों को हम अपने कल्याणकारी यज्ञ कृतक युक्त तथा संकल्पों से युक्त हृदय स्पर्शी स्तोत्रों द्वारा संवर्धित करते हैं। चित्तिं जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इह गमन् वित्तिहोत्रा ऋता वृद्धा पतये विश्वस्य भुवनो जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहादाभ्यं हवि। हम मनोयोग से घृत आहुतियों द्वारा इस चित्त में स्थित अग्निदेव को पुष्ट करते हैं, जिससे इस यज्ञ में आहुतियों की इच्छा करने वाले और यज्ञ को बढ़ाने वाले देवगण उत्साहपूर्वक पधारे। हम इस विशाल मना विश्व के स्वामी, विश्व रचयिता, विश्व संताप हरता ईश्वर के निमित्त श्रेष्ठ हविष्यान्न प्रदान करते हैं। सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वां सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणिं सप्तहोत्रः सप्त धात्वा यजन्तिं सप्त योनिरापृणस्व घृतेन स्वाहाम। हे अग्नि, 7 प्रकार की विशिष्ट समिधाओं से आप प्रज्वलित होते हैं। ज्वाला रूप 7 जिह्वाओं से हवि का रस ग्रहण करते हैं। सप्त ऋषि उसके स्वरूप दृष्टा हैं।
7 गायत्री आदि छंद आपके प्रिय धाम हैं। 7 होता आपके निमित्त 7 अग्निहोत्र करते हैं। 7 चित्ते आपके उत्पत्ति केंद्र हैं जो घी की आहुतियों से पूर्ण होते हैं। यह आहुति उत्तम प्रकार से स्वीकार करें। शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिष्माश्चम शुक्रश्चरितपाश्चात्यम हा। उत्तम ज्योति वाले, विविध ज्योति वाले, सत्य रूप ज्योति वाले, तेजस्वी दीप्तिमान यज्ञ रक्षक पाप रहित मरुद्गण यज्ञ में पधारें, उनके निमित्त यह आहुति अर्पित है। ऐन्द्रिंगं च अन्याद्रिंगं च सद्रिंगं च प्रतिसद्रिंगं च मृतश्च समितश्च सभरा। यज्ञ में अर्पित हविष्यान्न पुरोडास को सामान्य दृष्टि से देखने वाले, अन्य दृष्टि से देखने वाले, समान रीति से देखने वाले, समान भाव से देखने वाले, समान मन वाले, पूर्णतया सम्मिलित मन वाले, समान शस्त्रास्त्र धारण करने वाले मरुद्गण हमारे यज्ञ में पधारें, उनके निमित्त यह आहुति अर्पित है। ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च वरुणश्च धर्ता च विधर्ता च विधार्य। शुद्ध और सत्य स्वरूप, स्थिर धारणशील, धर्ता विधर्ता और विविध भांति से धारण करता 49 मरुद्गण हमारे यज्ञ में पधारें, उनके निमित्त आहुति समर्पित है। ऋतजिच्चम सत्यजिच्चम सेनजिच्चम सुषेणश्चम अंतिमित्रश्च दुरे अमित्रश्च गण। शुद्ध स्वरूप के विजेता, सत्य रूप के विजेता, शत्रु सेनाओं के विजेता, श्रेष्ठ सेनाओं वाले, मित्रों के समीप रहने वाले, शत्रुओं को दूर हटाने वाले तथा संघबद्ध रहने वाले ये मरुद्गण हमारे इस यज्ञ में पधारें, उनके निमित्त यह आहुति समर्पित है। यदृक्षास एतादृक्षास ओषोणः सदृक्षास प्रतिसदृक्षास एतन्नं मिताशश्चं सम्मितासो नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्। हे मरुद्गण, आप विविध कोणों से देखने वाले, समान कोण से देखने वाले, प्रत्येक समान कोण से देखने वाले, मिश्रित कोण से देखने वाले, समान प्रकार के मिश्रित कोण से देखने वाले तथा समान अलंकारों के धारक हैं। आप हम आज हमारे इस यज्ञ में पधारें, आपके निमित्त यह आहुति अर्पित है। स्वतवांश्च प्रघासी च शान्तपनश्च गृहमेधिचं क्रीडिं च शाकिं जोजजेशिं। स्वयं मर्जित तपोबल से संपन्न और पुरोडास आदि का भक्षण करने वाले, शत्रुओं को संतप्त करने वाले, गृहस्थ धर्म के पालक, क्रीडाशील बलशाली यशस्वी विजयशील मरुद्गण हमारे यज्ञ में पधारे, आपके निमित्त यह आहुति समर्पित है। इंद्रम दैवीर्विशो मरुतो नुवतर्माणो अभवन् येत्इन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्तमानो अभवन्। एवमिमं यजमानं देवीश्च विशो मानुषिश्चानुवर्तमानो भवन्तुम। शक्तिशाली मरुद्गणों के रूप में देवताओं की सेना जिस प्रकार से इंद्रदेव की प्रजा रूप और उनकी अनुगामिनी है, उसी प्रकार से समस्त दैवी गुण और मनुष्य रूप सब प्रजा इस यजमान का अनुगमन करें। इमं मस्तनमुरजस्वन्तं धयापां प्रपीणमग्ने शरीरस्य मध्यम उत्सं जुषस्वं मधुमन्तमर्वन्तसमुद्रियं सदन्नमाविशस्वम्। हे अग्नि, जल के मध्य अवस्थित विशिष्ट रस से परिपूर्ण, घृत धारा से युक्त श्लोक घी होमने वाले पात्र रूप स्तन का पान करें। हे अर्वण गमनशील अग्नि, मधुर स्वाद वाले घृत से भरे श्लोक का स्नेह पूर्वक पान करें और तृप्त होकर समुद्र चैन याग संबंधी इस यज्ञ स्थल में शीघ्र प्रविष्ट हों। घृतं मिमेक्षं घृतमस्य योनिर्घृते श्रुतो घृतमवस्य धामम् अनुष्वत्थमावहं मादयस्वं स्वाहा घृतं वृषभं वक्षि हव्यम्। हम घृत को अग्नि के मुख में समर्पित करने की इच्छा करते हैं। अग्नि की उत्पत्ति का मूल कारण घृत है, यह घृत के आश्रित है। घृत ही अग्नि का आधार है। हे अधवर्यों, हवि को अनुकूल संस्कारित कर अग्निदेव का आवाहन करो, उसे तृप्त करके कहो, परजन्य की वर्षा करने वाले हे अग्निदेव, आहुति द्वारा समर्पित हविष्यान्न को देवों तक पहुँचाएं।
समुद्रादुर्मिर्मधुमां उदारधूपां सुनासमामृतत्वमानट्टं घृतस्य नाम गुह्यं यदस्तिं जिह्वां देवानामृतस्य नाभि। मधुर रस युक्त तरंगे घृत युक्त रूप समुद्र से उठती हुई प्राणभूत अग्निदेव से एकीकृत होकर अमरता को प्राप्त होती हैं। उस घृत का गुप्त नाम देवों की जिह्वा और अमृत की नाभि के रूप में कहा गया है। वयं नाम प्रब्रह्माघृतस्यस्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः उपब्रह्माशृणवच्छस्यमाणं चतुःशृङ्गो अवमित्वर एतत्। हम इस यज्ञ में घृत के नाम को उच्चारित करते हुए हवि रूप अन्न द्वारा यज्ञ को पुष्ट करते हैं। यज्ञ में ब्रह्मा संज्ञा से विभूषित विद्वान स्तुति में अर्पित घृत के नाम को सुने। यह 4 प्रकार के होताओं वाला गौर वर्ण घृत यज्ञ के फल को प्रकट करता है। चत्वारि श्रृंगां त्रयो अस्य पादां द्वे शीर्षे सप्त हसतासु अस्यम् त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवित्तिं महो देवो मर्त्या आविवेशम। ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु ये 4 इस यज्ञ के श्रृंग हैं। ऋक, यजु और साम रूपों वाले 3 चरण हैं। हविर्धान और प्रवर्ग्य रूप वाले 2 सिर हैं। 7 छंदों के रूप में इसके 7 हाथ हैं। यह 3 सवनों प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन और सायं सवन में आबद्ध है। यह अत्यंत बलवान महान शब्द करने वाला सर्वोत्तम पूजनीय देव यज्ञ मनुष्य लोक में अधिष्ठित है। त्रिधाहितं पाणिभिर्गुह्यमाणं गविदेवासु घृतमन्वद्विन्दम् इंद्र एकं सूर्यम एकं जनानवेनादेकं स्वधयां निष्ठतक्षु। तीनों लोकों में स्थित असुरों से छिपा कर रखे। यज्ञ के फल रूप प्राप्त घृत को देवों ने गौओं में से प्राप्त किया। उसके एक भाग को इंद्रदेव के निमित्त और दूसरे भाग को सूर्यदेव के निमित्त प्रकट किया तथा तीसरे भाग को यज्ञ साधन रूप अग्निदेव से आहुति के रूप में यज्ञ धूम्र से ब्राह्मणों ने प्राप्त किया। एता अर्षन्ति हत्यात समुद्राक्षतव्रजां रिपुणा नावचक्ष्यं घृतस्य धारा अभिचाकशेमिं हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम। इस यज्ञ में अनेकों प्रकार की गतिमान घृत धाराएं उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं जैसे हृदय रूपी समुद्र से संकल्प के साथ उल्लास उमंग रूपी धाराएं फूटती हैं। ये धाराएं शत्रु के प्रहार से टूटती नहीं हैं। इसके मध्य में अधिष्ठित तेजस्वी अग्निदेव को हम सब ओर से देखते हैं। सम्यक स्त्रवन्तीं सरितो नधेना अंतर्हृदां मनसा पूयमानः एते अर्षन्तयुर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीशमाणः। शरीर के अंतर मन और हृदय से पवित्र हुई वाणियाँ उसी प्रकार श्रवित होती हैं जैसे शब्दायमान सरित प्रवाह। यह घृत तरंगें यज्ञाग्नि की ओर उसी प्रकार प्रवाहित होती हैं जैसे व्याध के डर से डर कर भागते हुए मृग दौड़ते हैं। सिंधोरिवं प्राधवने सुघना सोमवात प्रमेयः पतयन्ति यह्या घृतस्य धाराम् अर्षो नवाजिं काष्ठाभिन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः। घृत की बहती धाराएं यज्ञाग्नि पर ऐसे गिरती हैं जैसे तीव्र वेग से प्रवाहित नदी की वायु के संयोग से उठती तरंगें विषम प्रदेश में गिरती हैं और जैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त बलशाली अश्व युद्ध स्थल में शत्रुओं की सेनाओं का भेदन करता हुआ श्रम से निःश्रित पसीने का पृथ्वी पर सिंचन करता हुआ गमन करता है। अभिप्रवंत समनेव योषः कल्याणयः स्मयमाणासु अग्निं घृतस्य धारा समिधो न संतं ताजुषाणो हरयति जात वेदा। जिस प्रकार समान मन वाली रूप लावण्य युक्त स्त्रियां हर्ष व प्रसन्नता व्यक्त करती हुई अपने अपने पति को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार घृत धाराएं प्रदीप्त अग्नि को प्राप्त होकर उसे व्याप्त करती हैं। वे जात वेदा सब कुछ जानने वाले अग्निदेव उन धाराओं की अनवरत कामना करते हैं। कन्या इवं वहतु मे तवा जयंजानाम अभिम चाकशीमिं
यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभितप्तपवन्ते। जिस प्रकार अपने सुंदर रूप को प्रकट करती हुई कन्या स्वयंवर के समय अपने पति के समीप जाती है, उसी प्रकार जहाँ सोम का अभिषेक किया जाता है, जहाँ यज्ञ होता है, वहाँ ही घृत धाराओं को गमन करते हुए देखा जाता है। अभयर्षत सोष्टुतिं गव्यमाजिमस्मा सुभद्रां द्रविणामि दत्तम् इमं यज्ञं नयत्त देवतानो धृतस्य धारां मधुमत्पवन्ते। हे देवों, आप श्रेष्ठ स्तुतियों वाले घृत युक्त यज्ञ को सब ओर से प्राप्त हों। जिस यज्ञ में मधुर स्वाद युक्त घृत धाराएं गिरती हैं, उस समय के इन मधुर आहुतियों को देवलोक में प्राप्त कराएं और हमें सब प्रकार के कल्याणकारी धन ऐश्वर्य प्रदान करें। धामं ते विश्वं भुवनमधिं श्रितमन्तः समुद्रें हृद्धन्तरायुषिम् अपामनिके समिथेय आवृतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्। हे अग्नि, आपने अपने धारक सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों को आश्रय दिया है। सागर के बीच में, हृदय में, जीवन काल में, जल के संघात में और यज्ञ कार्य में भी आपका श्रेष्ठ रूप सन्निहित है। उस मधुर आनंद युक्त रस रूप तरंगों को हम प्राप्त करें। ऋषि देवता छंद विवरण है। ऋषि कुत्स हैं 1, 7, 70, वसुयव 8, मेधातिथि 9, भरद्वाज 10, 16, ऋषि सुता लोपामुद्रा 11, 15, विश्वकर्मा भौवन 17, 32, अप्रतिरथ 33, 52, 54, 58, 60, तापस 53, विश्वावसु 59, जेता माधु छंदस 61, वेदhilti 62, 69, 71, 73, कण्व 74, घृत समद 75, 88, वशिष्ठ 76, 78, कुमार वृष 77, सप्त ऋषिगण 79, 87, वामदेव 89, 91, 99, देवता मरुद्गण अश्मा आशीर्वाद अभिचारिक 1, अग्नि 2, 12, 15, 16, 50, 53, 55, 56, 58, 65 से 73, 75 से 77, 79, 87 से 90, प्राण समूह 13, 14, विश्वकर्मा 17, 32, 78, इंद्र 33, 44, 51, 61, 63, ईशु 45, योद्धागण 46, मरुदगण 47, 80 से 86, लिंगोक्त 48, 49, 52, दिशाएं हैं 54, हविर यज्ञ 57, आदित्य 59, 60, यज्ञ 62, इंद्राग्नि 64, सविता 74, यज्ञ पुरुष 91 से 99। छंद है भूरी का अति शक्वरी 1, नीचलत विकृति 2, विराट आर्षि पंक्ति 3, 15, 56, भूरी का आर्षि गायत्री 4, 5, आर्षि त्रिष्टुप 6, 21, 25, 29, 30, 33, 35, 37, 41, 49, 58, 59, 70, 73, 75, 87, 92, 95, 98, आर्षि बृहत्ति 7, आर्षि गायत्री 8, 77, 81, 82, नेचलत आर्षि गायत्री 9, 16, नेचलत आर्षि जगति 10, 13, 84, भूरी का आर्षि बृहत्ति 11, नेचलत गायत्री 12, आर्षि जगति 14, 79, नेचलत आर्षि त्रिष्टुपम 17, 22, 24, 27, 39, 43, 47, 60, 66, 74, 88, 89, 93, 94, 96, 97, भूरी का आर्षि पंक्ति 18, 31, 55, 69, 71, भूरी का आर्षि त्रिष्टुप 19, 23, 26, 28, 38, स्वराट आर्षि त्रिष्टुपम 20, 34, 54, 99, स्वराट आर्षि पंक्ति 32, विराट आर्षि त्रिष्टुप 40, 42, 44, 90, 91, आर्षि अनुष्टुपम 45, 51, 64, विराट आर्षि अनुष्टुपम
46, 50, 53, 62, 63, 65, पंक्ति 48, नेचित्त आर्षि अनुष्टुपम 52, 61, 68, नेचित्त आर्षि बृहत्ति 57, पिप्पिलिकामत्या बृहत्तिम 67, नेचित्त आर्षि पंक्ति 72, आर्षि उष्णिक 76, 80, विराट अतिजगति 78, भौरिक आर्षि उष्णिक 83, स्वराट आर्षि गायत्री 85, नेचित्त शक्वरी 86। इति यजुर्वेदस्य सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भवं भवानी सहितं नमामि। हरिः ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागं भवेतहं। हरिः ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय।